नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग अपनी शादी को लेके हमेशा चिंतित ही होते हैं, स्पेशली जब वो अपने 30s के आसपास होते हैं। आजकल एक ट्रेंड है कि लोग जल्दी शादी नहीं करते, पहले की तरह 24 पे नहीं करते, 30 के आसपास करना पसंद करते हैं। पर आप कैसे किसी को बता सकते हो कि उनकी शादी इस उम्र पे होगी? आपने कहा था कि आप नाड़ी शास्त्र को देख के वो बता सकते हो। तो ये एग्ज़ैक्टली क्या होता है इसमें? देखिए, नाड़ी तो बहुत सारे लोग देखते हैं। एक होती है ये नाड़ी जो हाथ से देखी जाती है, मैं थोड़ा डिफरेंस बता दूं। एक होती है थंब से देखी जाती है और एक नाड़ी होती है जो यही कुंडलियां देखी जाती हैं। इसमें भी करीब 100 नाड़ियां हैं। तो मैं सारी नाड़ियों में से एक ऐसी नाड़ी को जानता हूं जिसको भारत के 13-14 लोग ही जानते हैं, लेकिन पब्लिकली मैं ही इस चीज़ को जानता हूँ। मैंने इसको बहुत कोशिश की कि दूसरे लोग क्या यूज़ करते हैं, मैंने उनसे पता किया तो वो वही करते हैं। 10-10 हज़ार लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं और वो गलत है। नाड़ी शास्त्र के हिसाब से शादी एक ऐसी चीज़ हो गई, जैसे किसी के पास पराशरी लोगों के पास गए, वो तंग हो गए हैं, नहीं बता पाते लोग। एक व्यक्ति ने, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक व्यक्ति ने कहा यू आर 161st पर्सन। वो 160 लोगों को दिखा चुके थे शादी के बारे में, अपनी बेटी की। तो शादी के बारे में मैं एक अपना, मेरा में चार्ट है, मैं चार्ट देख लिया। जैसे कि आपने बर्थ डिटेल मुझे दिया, किसी ने मुझे बर्थ डिटेल दिया, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा किस किस साल में इनकी शादियां लिखी हैं। जनरली क्या होता है, 28, 29, 30, 37, 39, 40, 44, 48। तो मैं इसमें अब अपना सूत्र लगाऊंगा। 3 प्लेनेट का सूत्र है, वो मुझे 1.5 से 2 मिनट लगता है उस साल तक पहुंचने में। वो साल मैं तुरंत बता देता हूं कि इस साल आपकी शादी होगी। पर शादी नहीं होगी या होगी, इसका भी एक फॉर्मूला है। अच्छा। जो कि पराशरी में नहीं है। ओके। तो मैं सीधे बताता हूँ। मैंने कुछ लोगों को बताया, उन्हें आश्चर्य हुआ, वो हंसने लगे। मैंने कहा शादी नहीं होगी। उन्होंने कहा मेरे में क्या कमी है? मैं कहा मैं कुछ नहीं जानता। एंड दे आर स्टिल अनमैरिड। ओके। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, अगर किसी के पास में उनकी कुंडली ना हो या जन्म पत्रिका ना हो, उन्हें अपना जन्म का समय नहीं पता हो, स्थान नहीं पता हो, तो भी पता कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं जो आपने शादी की, तो आदमी के पास अपना डेट, मंथ और ईयर ऑफ बर्थ हो, बस। वो चाहे इंडिया में पैदा हुआ हो या फिर कैलिफोर्निया में हुआ हो, इंडोनेशिया में हुआ हो, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं बता ले जाऊंगा। ओके। हाँ, और यही सेम चीज चाइल्ड बर्थ में भी है। और यही दुनिया की 2 सबसे समस्या, दुनिया की मैं नहीं कह सकता, भारत की 2 बड़ी समस्याएं हैं। राइट। बच्चे नहीं हो रहे लोगों के, और शादियों का तो ये लग रहा है, और जो मेरा अनुमान है, मैं एक सोशियोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मेरा अनुमान है कि शादी संस्था खतरे में है, ये ज़्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। अच्छा। हाँ। क्यों पर ऐसा? जैसे मैंने यूपीएससी में इंटरव्यू दिए थे, तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि शादी विवाह आने वाले समय में नानके दादके वाले जमाने के हो जाएंगे। ग्रहों का ये इशारा दिख रहा है साफ साफ स्पष्ट कि शादियां हो ही नहीं रही हैं। शादियों में इतना टाइम लग रहा है। अच्छा, मान लीजिए किसी की शादी हो भी गई, शादी तो लोग 60 साल की उम्र में कर रहे हैं, तो बच्चे नहीं हो रहे हैं। जब बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आबादी नहीं बढ़ेगी। अच्छा, मैं ये हर कम्युनिटी में देख रहा हूँ। ग्रह तो किसी एक हिंदू मुस्लिम देखते नहीं, तो जो सोबर मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी हमसे कांटेक्ट करते हैं, वहाँ भी शादियों की समस्या है। अच्छा। तो उन पर भी शादियों की समस्या है, और शादियों में 37-38 कॉमन हो गया है। ये तो ट्रेंड देख ही सकता है हर 37-38 कॉमन हो गया। राइट। मैं रोज कम से कम 20 या 22 कुंडलियां शादी की देखता हूं, उसमें से 5 कुंडलियां चीटिंग की होती है। मतलब आप ये समझिए कि मेरा ये व्यवसाय है, नहीं तो बड़ा खराब लगता है कि मतलब एक आदमी नेगेटिविटी से भर जाता है
कि इतने लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, इतने लोगों का घर नहीं चल रहा है। अच्छा, उसके बाद तीसरा, चौथा आदमी एंजाइटी से पीड़ित है, अच्छी खासी दवा ले रहा है, और पांचवें को कैंसर है। जैसे हमने कहीं पढ़ा था कि 2030 तक कैंसर एक एपिडेमिक हो जाएगा। तो जो मैं देखता हूँ, लोग को मैं नहीं बता सकता। जो आदमी खुशी खुशी मुझसे पूछ रहा है, कैंसर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ऐसे मैंने किया, 3 बार ऐसे किया, वो दिख जाता है कुंडली में। और मैं क्यों बताऊं किसी का? हालांकि कायदे से बताने में तो ठीक है, वो आदमी इलाज कराए सब कुछ, लेकिन मैं नहीं बता सकता। वो ये भी एक बहुत बड़ी भारत की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। जैसा कि आप जानते होंगे, यूएस की जो दिवालिया होने की सबसे बड़ी वजह है लोगों की, उसमें कैंसर सबसे ज़्यादा है। राइट, ओके। और जो लोग 2025 में शादी करने का प्लान कर रहे हो, तो उनके लिए सही समय है, गलत समय है, कैसा होगा? 2025 में शादियों के लिए ठीक समय है। सारे ग्रह अलग अलग हैं और ग्रहों का बहुत अच्छा, कई ग्रह आपस में मिले नहीं हैं। और देखिए, मैं आपको बताऊं, जब वैदिक से देखा जाए तो शनि राहु मंगल मिल गए तो लोग कहते हैं बहुत बुरा हो गया। जबकि किसी भी शादी में शनि राहु मंगल अगर बैठे हैं तो शादी, ये तीनों ग्रह शादी को अफेक्ट करते ही नहीं। राइट, कोई और करते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। और जिन लोगों के मतलब 2025 में कोई अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहा हो, संतान प्राप्ति के लिए कुछ कोशिश कर रहा हो, तो उनके लिए भी सही समय होगा ये? देखिए, आमतौर पर तो ये तो कुंडलियों पे डिपेंड करता है, लेकिन 2025 इन सब मामलों के लिए बुरा नहीं है। ओके। अच्छा, आम जनता की खुशी, ओवरऑल हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब अच्छा रहेगा इंडिया के लिए। और जब हम किसी की कुंडली देखते हैं या किसी का प्रेडिक्शंस वगैरह जो भी हम कर रहे हैं, उसमें डिवोर्स कब होगा ये भी पता चलता है? 1000%। ओके। मैं बताऊं आपको, डिवोर्स तो एक कहानी, मतलब इस पर तो बात ही नहीं किया। डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, सुबह शाम मैं इससे तंग आ गया हूँ। और मेरे लिए मुझे लगता है कि लोग क्यों नहीं रह सकते एक साथ, क्या दिक्कत है लोगों को। मेरे हिसाब से इंडोनेशिया हाँ, की एक महिला, उसने इंडियन से शादी की, वो 3 बार भाग गया डिवोर्स दे के फाइल करके। तो मैं आपसे बताऊं, ऐसे मैंने परसों कुंडली खोली, हमने कहा डिवोर्स हो गया कि होने वाला है। मात्र 2 प्लेनेट हैं, उनका 2 प्लेनेट से कनेक्शन, ये है नाड़ी। कौन से प्लैनेट्स होते हैं ये? मतलब उसमें केतु महत्वपूर्ण है। ओके। मैं इतना बता सकता हूँ कि केतु महत्वपूर्ण होता है, जबकि डिवोर्स को लोग राहु से जोड़ते हैं, मंगल से जोड़ते हैं, शनि। केतु पूरी नाड़ी ज्योतिष का सबसे बड़ा विलन है और स्पिरिचुअल, सबसे स्पिरिचुअल प्लेनेट भी है वो। पर आपके पास में एक दिन में मतलब आपको जितने भी कॉल्स आते हैं उसमें से डिवोर्स रिलेटेड कितने कॉल्स होते होंगे? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया। मेरे पास, मैं क्षमा के साथ कहता हूँ, मेरे पास जितने कॉल्स आते हैं उसमें 90% तो शादी के होते हैं, शादी नहीं हो रही है। और 90% में 80% वो 38 पार कर चुके लोग होते हैं, और तो 90% शादियों के आते हैं और उसमें से 40% डिवोर्स के होते हैं। ओके। सवाल, अब आप समझ सकते हैं ये समस्या इतनी बढ़ चुकी, लोग एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे हैं, टॉलरेट नहीं कर पा रहे ये हैं। ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि भारत में हाँ, डिवोर्स के लिए तो कोई शब्द ही नहीं था, संस्कृत में कोई डिवोर्स के लिए शब्द ही नहीं है, हिंदी में भी नहीं, हाँ, हिंदी में भी नहीं है। हिंदी में भी नहीं है। देखिए, इसका सोशलॉजिकल रीजन है, एस्ट्रोलॉजी तो मैं बता ही चुका हूँ क्यों डिवोर्स होता है। जब दोनों लोग इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो गए तो डिवोर्स हो गया, और एक आदमी अगर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं हुआ, गांव में डिवोर्स रेट कम है। बस यही एक कारण है, डिपेंडेंसी रीजन है। डिपेंडेंसी है। और दूसरा, लोग अब स्वच्छंद होना चाहते हैं। 60 साल की एक महिला कह रही है मुझसे, मेरा बॉयफ्रेंड कब तक मेरे साथ रहेगा। शी यूज द वर्ड बॉयफ्रेंड। ओके। मुझे ऑकवर्ड लगा, तो फिर उन्होंने किसी बात पे बोला
कि मेरी उम्र बताइए। हमने कहा उम्र मैं नहीं बताता, बुरी स्थितियों में बताता हूँ। तो कहें मेरी 60 साल तो हो ही गई है। हमने कहा कि इसके अलग चार्जेज हैं। वो मुझसे उसके लिए झगड़ा कर पड़ी। फिर मैंने कहा कि जब आप उम्र जानने के लिए परेशान हैं, इसका मतलब आप अपने को बूढ़ा मान रही हैं। फिर भी आप बॉयफ्रेंड से शादी कब होगी? और सुनिए, करें जिसके साथ मैं 20 साल से रिलेशन में हूँ, अच्छा, तो हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है आप ये सोचिए। ओके। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ये अगर मैं आपसे इस तरह से पूछूं कि मतलब, क्योंकि आपने ये बात कही कि हमारी सोसाइटी जो पहले हुआ करती थी उससे बहुत ज़्यादा एक दूसरे दिशा में निकल गई। जो रामायण के वक्त की सोसाइटी थी, जो श्री राम और सीता माँ का एक दूसरे के लिए प्रेम था, कि वो अलग होने के बावजूद भी वो प्रेम तो एग्जिस्ट करता था, आज वो नहीं है। तो 2030 अगर हम देखें, 2050 अगर हम देखें, तो ये भी प्रेडिक्शंस किए जा सकते हैं कि भारत 2050 तक किस डायरेक्शन में जाएगा सोसाइटी वाइज। 2050 तक शादी होना कुछ इस तरह का होगा कि फलाने ने मस्जिद बन लिया है, फलाने की शादी हो गई, तो लोग देखने जाएंगे कि कैसी होती है शादी, शादी वाले लोग कैसे होते हैं, क्या करते हैं। जैसे जू में एनिमल्स देखने जाते हैं। हाँ, जू में एनिमल्स, ये 100% है। ओके। हाँ। और इसके पीछे रीजंस क्या होंगे? सोशियोलॉजिकल रीजंस है, एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस है? एस्ट्रोलॉजिकल रीजन नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो मात्र बता देती है। एस्ट्रोलॉजी तो बता देती है, रीजन सोशियो इकोनॉमिक है। ओके। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हो गई, पैसे आ गए जेब में, फिर कोई दिक्कत नहीं।